हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअल में जो गॉस लॉ स्केल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डिस्कशन किए थे, स्फीयर का, सिलेंडर का, ये सब डिस्कस कर लिए थे। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। यहाँ भी अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, लेकिन कंप्लीट हॉलो नहीं है, नहीं कंप्लीट सॉलिड है। यहाँ से यहाँ तक हॉलो है और यहाँ से यहाँ तक सॉलिड है। तो R से 2R भी सॉलिड है, कंडक्टर है, ये मेटल है और एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है और एक चार्ज इस आउटर सरफेस को दिया गया 2Q और सेंटर पे चार्ज Q रखा हुआ है। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पॉइंट बी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये फाइंड आउट करना है। ए का दूरी कुछ R मिल लेना है, बी का भी R मिल लेना है। ए का दूरी इस तरह से R है कि कैपिटल R से 2R के बीच में है और बी वाला जो 2R से ज्यादा है। जो 2R है यहाँ सेंटर से 2R उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। तो मेटल में अंदर यहाँ होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेटल में 0 होगा। तो पूरे अंदर में 0 नहीं होता, हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन मेटल में कंफर्म 0 होगा। तो ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंफर्म 0 होगा, पता चल रहा हम लोग, क्योंकि ये कंडक्टर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस केस में हमें अगर गॉस लॉ अप्लाई करें तो कुछ एक डिस्कशन था गॉस लॉ में, उसको हम लोग अगर यूज करें, गॉस लॉ का डिस्कशन जो था कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds ये था Q इनक्लोज्ड या Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला था। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर 0 है, E 0 एवरीवेयर on Gauss on Gaussian surface। इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस जो भी सेलेक्ट करो उसमें अगर हर जगह 0 है तो ये अगर 0 हो गया मतलब लेफ्ट साइड जो होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। इसका मतलब हो गया Q इनसाइड या Q इनक्लोज कितना होना चाहिए? 0। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 मतलब चार्ज इनक्लोज 0 होना चाहिए। यही उल्टे में ट्रू नहीं होता, ऐसा नहीं कि Q इनक्लोज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 होगा, ये ध्यान रखोगे। तो रिवर्स ट्रू नहीं है, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर जगह 0 होगा तो चार्ज इनक्लोज कंफर्म 0 होना चाहिए। लेकिन अगर Q इनक्लोज 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, डिस्कशन में कर चुका हूँ। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 में तो चार्ज इनक्लोज 0 होगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। और देखो यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे इस पॉइंट पे, ऐसे इस पॉइंट पे अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हर पॉइंट पे 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब इनक्लोज चार्ज 0 होना चाहिए। इनक्लोज चार्ज कैसे 0 होगा? यहाँ चार्ज अगर Q है इसके अंदर कुछ चार्ज और माइनस Q आना चाहिए तब ना जाके 0 होगा। तो टोटल चार्ज इसके अंदर 0 होना चाहिए। अगर सेंटर पर चार्ज Q है तो यहाँ इस सरफेस पे ही चार्ज आएगा। कहाँ से आएगा? इधर से आने वाला, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ क्योंकि माइनस चार्ज है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। नोट डाउन करो, फिर डिस्कशन पे आते हैं। चलो इसको डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ। यहाँ डिस्कशन यही था कि ये एक चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है और ये मेटल है। यहाँ गॉसियन सरफेस लोगे, ये मेटल है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना है? 0। इलेक्ट्रिक ए पॉइंट पे 0 होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक 0। इसका मतलब ये हुआ कि इनक्लोज चार्ज 0 होगा। ये तभी पॉसिबल जब यहाँ Q चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज होना चाहिए? -Q। यहाँ जो चार्ज होना चाहिए कितना होना चाहिए? -Q। ये लाइंस से भी समझाया था कि जितना लाइंस से निकलेगा वहाँ टर्मिनेट होना चाहिए। यहाँ +Q चार्ज है, यहाँ -Q होगा तभी जाके यहाँ लाइंस टर्मिनेट होगा। वही यहाँ गॉस लॉ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और याद हो तो लाइंस वाला में भी ये समझाया गया था। यहाँ चार्ज हुआ -Q। अब यहाँ -Q चार्ज हो तो यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ चार्ज Q था, इसको दिया गया था 2Q। इसको कितना दिया गया था? 2Q। यहाँ टोटल चार्ज 2Q होना चाहिए। अब 2Q दिए, मतलब यहाँ कुछ नहीं चार्ज देते, कुछ नहीं चार्ज दे यहाँ से, तो यहाँ से चार्ज -Q वहाँ चला गया। यहाँ अगर -Q होता तो यहाँ +Q हो जाता, कुछ नहीं देते तो न्यूट्रल था। तो अगर माइनस चार्ज डिपोजिट होता है प्लस चार्ज डिपोजिट होता, तो जितना यहाँ पे ये निगेटिव हुआ उतना यहाँ पॉजिटिव बढ़ना चाहिए। ये 2Q तो दिए, लेकिन यहाँ टोटल चार्ज कितना हो गया? 2Q + Q। तो ये टोटल चार्ज होगा, मतलब यहाँ चार्ज हो जाएगा कितना? 3Q। इस सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 3Q। यहाँ कितना हो जाएगा? -Q। यहाँ कितना होगा? Q। चूंकि सरफेस पे है ये चार्ज जो होगा सिमेट्रिकल होगा, ये भी जरूरी यहाँ पे है। ये जो चार्ज है यूनिफॉर्म होगा,
ये तो बाहर वाला यूनिफॉर्म होगा, ये बाहर में कोई चार्ज है नहीं, तो बाहर वाले चार्ज को बाहर से मतलब होता है, अंदर वाले चार्ज को अंदर से मतलब होता है। अगर ये सेंटर से इधर उधर कर दोगे तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो डिस्कशन होगा इसका डायरेक्ट नहीं लगने वाला, फिर उसमें भी डिस्कशन होता है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो उस केस में ये डिस्कशन नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये सेंटर पे है तो ये यूनिफॉर्म होगा, तो यूनिफॉर्म में तो हम लोग कर ही सकते हैं, ये यूनिफॉर्म होना ही है। तो एक पॉइंट ए था, तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, दूसरा पॉइंट बी है उसी का हम लोग को निकालना है, तो बी पॉइंट का। तो पहला अगर बात करोगे तो ये जो पॉइंट है वो मेटल में खुदाई कर रहा है, तो सिंस पॉइंट ए इज ऑन मेटल, मेटल पे खुद है पॉइंट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक ये पॉइंट पे होगा। बी पॉइंट पे क्या होगा, चलो पूरा निकाल लेते हैं सबके लिए। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में मानेंगे तो वाला माइनस में, क्योंकि एक रेडियली आउटवर्ड होगा तो दूसरा रेडियली इनवर्ड होगा, एक को प्लस मान लेते दूसरा माइनस। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ से दूरी आर है, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका अगर इलेक्ट्रिक प्लस में है तो माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक माइनस में लेना होगा, क्योंकि आउटवर्ड इनवर्ड ये एक ही लाइन में। इसका कितना लोगे, क्या दूरी सरफेस से होता है कि सेंटर से ही होता है, तो दूरी सेंटर से ही लेते हो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रेडियली आउटवर्ड होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा, तो ये जो चार्ज 3q है भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इसका सेंटर से दूरी लेना होगा, ये सरफेस से जो भी दूरी है तो सरफेस से दूरी तो कम होगा, तो सेंटर से इसके सेंटर से भी दूरी आर के ही बराबर है, क्योंकि जो दोनों स्फीयर है वो कॉन्सेंट्रिक ही है, ये स्फीयर और ये स्फीयर दोनों एक दूसरे का कॉन्सेंट्रिक है। यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, कितना हो जाएगा, के इंटू 3q बाई आर स्क्वायर। एक चीज देख रहे हो ये दोनों मिल करके यहाँ 0 होने वाला है, तो जितना ये प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उतना ही माइनस में, क्यों वो भी एक देख सकते हो लाइन से, लाइन समझना बहुत आसान होगा। ये जितना लाइन दिया होगा उतना यहाँ टर्मिनेट होगा, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का कोई भी लाइन बाहर में नहीं जा गया है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड तभी कोई कॉम्बिनेशन देगा जब वहां उसका लाइन पहुंचेगा। किसी भी चार्ज का अगर यहाँ लाइन पहुंच रहा है तब यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इसका लाइन से यहाँ नहीं पहुंच रहा है किसी के कारण टर्मिनेट हो पा रहा है तो उस दोनों के मिलकर या तीनों के मिलकर नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो अगर इसका लाइन से नहीं पहुंच पा रहा मतलब कोई और उसको रोका होगा, तो ये मान लो इसका लाइन से यहाँ कहीं टर्मिनेट हो गया, ये दोनों मिलकर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देगा, ये दोनों मिलकर यहाँ लाइन से नहीं पहुंचने दे रहा है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे लाइंस किसी का नहीं पहुंच रहा है तो देखना होगा किन किन के कारण वो नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे इस पॉइंट पे इन दोनों को मिला के यहाँ लाइंस नहीं पहुंच रहा है, इसका लाइंस तो निकला था यहाँ टर्मिनेट हो गया, तो केवल ये नहीं बोल सकते इसका लाइंस नहीं पहुंच रहा है, दोनों मिला के यहाँ से निकला यहाँ टर्मिनेट हो गया, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन अगर लिया जाए तो यहाँ पे कोई लाइंस नहीं दे रहा है, ये इससे निकला वहां टर्मिनेट हो गया, तो नेट तो यहाँ लाइंस नहीं ना मिला। इसका मतलब दोनों मिला करके दोनों कॉम्बिनेशन का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, तो बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज जो है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देगा, यहाँ 0 देगा, कहीं आउटर में यहाँ हो गया 0 देगा, तो हमेशा ये 0 आने वाला है। तो जो वैल्यू आने वाला किसका आने वाला है, केवल आउटर चार्ज का, ये भी एक ध्यान रख सकते हो ऐसे कॉम्बिनेशन में। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये कॉम्बिनेशन 0 है तो लाइंस को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल आउटर के कारण होगा, अंदर में कोई भी अरेंजमेंट हो उसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला नहीं है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटर के कारण होगा। अगर आउटर यूनिफॉर्म हो तो सीधे फॉर्मूला लगा देना के क्यू आर स्क्वायर। हाँ, अगर आउटर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब फिर फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, यूनिफॉर्म होगा तभी फॉर्मूला लगा सकते हो। ये बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पॉजिटिव मतलब रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, तो जहाँ भी ये कंडक्टर वगैरह वाला होगा, जहाँ पे थिकनेस होगा उस केस में तुमको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। थिकनेस अगर नहीं होता है जैसे पहले में पतला सा था, मान लो ये वाला ऐसे है, इसका भी कुछ थिकनेस रहा होगा, तो अगर मान लो यहाँ चार्ज क्यू रख भी दो और यहाँ मान लो ऐसे 2q देते, मान लो एक ही लेयर होता है तो क्यू होता है, यहाँ माइनस क्यू होता है, यहाँ 3q होता है। अभी दोनों का तो रेडियस सेम ही ना होगा, तो जब दोनों का रेडियस सेम होगा तो दोनों वैल्यू दूसरों को फिर कैंसिल आउट करके 2q के बराबर ही देगा फाइनली, ये दोनों मिलकर 2q के बराबर देगा। इसलिए अरेंजमेंट का कोई दिक्कत नहीं होता है, कब जब थिकनेस स्मॉल हो,
तो जब थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल हो तो उस केस में तुमको अरेंजमेंट नहीं करना। अरेंजमेंट कब करना, जब थिकनेस हो जाए। तो थिकनेस हो जाए तो ये चार्ज का दूरी अलग हो जाएगा, ये चार्ज का दूरी, ये चार्ज का रेडियस अलग होगा, इस चार्ज का रेडियस अलग होगा। दोनों चार्ज का रेडियस अगर अलग अलग होगा, जैसे यहाँ इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका रेडियस जो आर हो गया, इसका रेडियस 2r हो गया, तो चार्ज का रेडियस अलग अलग होने से फील्ड में चेंजिंग हो जा सकता है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, नोट डाउन कर लो। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन। मान लीजिए स्फीयर है, चार्ज जो है यहाँ पे सेंटर पे ना रख, कहीं और रखा हुआ, यहाँ पे चार्ज कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे सेंटर पे नहीं रखा हुआ, इसका रेडियस r है और ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, थिकनेस स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, अगर थिकनेस रहेगा तो दे देगा, तो होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टर है, यहाँ Q रखा हुआ है, सेंटर से यहाँ 2r दूरी पे एक पॉइंट है, जो पॉइंट है वो सेंटर से कितने दूरी पे है, 2r दूरी पे, सेंटर से 2r दूरी पे एक पॉइंट ये रखा हुआ है। और यहाँ से जो दूरी है इस पॉइंट का, ये वाला, ये दूरी, ये मान लो कि सेंटर C है, ये वाला दूरी, ये जो दूरी है 2r है, कैपिटल R, और ये जो दूरी है स्मॉल r है, इससे जो दूरी है स्मॉल r है, इससे जो दूरी है वो 2r के बराबर है, ये रेडियस r है। तो हमें निकालना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वाला क्वेश्चन, ये पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा होगा। दूसरा पॉइंट है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ जो स्फीयर के इनर सरफेस में जो इंड्यूस चार्ज होगा उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक होगा। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके, तो कंडक्टिंग स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ इस बी पॉइंट पे, सी इसका सेंटर है, r रेडियस है, सी से दूरी 2r है और बी से दूरी स्मॉल r के बराबर है। ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना होगा। और दूसरा जो इंड्यूस चार्ज है इनर साइड पे, आउटर पे नहीं, आउटर पे भी इंड्यूस हो, इनर पे जो इंड्यूस चार्ज उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा निकालना है। ये सब डिस्कशन में जैसे ही ये कंडक्टर वगैरह हो गया उसके इसमें तुमको जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब देखना होगा, क्योंकि सेंटर पे नहीं है। अगर सेंटर पे होता तब तो यूनिफॉर्म होता, क्योंकि सेंटर पे नहीं है तो ये अंदर वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होने वाला है। तो अंदर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। हाँ, बाहर वाला कैसा होगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो बाहर में कोई चार्ज है क्या, पॉइंट है, कोई चार्ज नहीं है, देखो कहीं भी कोई चार्ज नहीं है, तो बाहर में कहीं कोई चार्ज नहीं, मतलब बाहर वाला यूनिफॉर्म होगा। तो बाहर वाला यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अंदर वाला चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज सेंटर पे नहीं रखा हुआ है। सेंटर पे रखा होता तो सब तरफ लाइन से जैसा निकलता तो उसके इसमें यूनिफॉर्म होता। ये सेंटर पे नहीं है, इधर लाइन ज्यादा निकलेगा नजदीक में, इधर लाइन कम रहेगा, उधर यहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगा, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। यहाँ चार्ज ज्यादा डिपोजिट होगा कम एरिया में, यहाँ चार्ज कम डिपोजिट होगा सेम एरिया में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होने वाला अंदर में, तो अंदर का चार्ज नॉन यूनिफॉर्म, बाहर का चार्ज यूनिफॉर्म। ये सब ध्यान रखोगे, ये भी डायरेक्ट डिस्कशन में आता है क्वेश्चन पर। तो ऑब्जेक्टिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का है वो पहले देख लेते हैं। ये सेंटर पे तो नहीं है, कहीं यहाँ रखा हुआ है, यहाँ Q है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो माइनस Q का होगा, क्योंकि कुछ थिकनेस ले सकते हैं। चलो इसमें देखो ऐसे थिकनेस ले सकते हैं, वेरियस में क्यों होगा अभी देख लो। अभी जो गॉस लॉ का कुछ स्मॉल थिकनेस ले लिया, यही मान लो कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ना, कंडक्टर है, कोई ना कोई तो थिकनेस होगा, वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें वो क्या 0 के बराबर होगा,
तो फिर वही गॉस लॉ लगाओगे, गॉसियन सरफेस लिया गया, गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो E डॉट ds जीरो होगा, सिंस E डॉट ds जीरो है, इसका मतलब Q इनसाइड कितना हो जाएगा, जीरो। तो Q इनसाइड कितना होगा, जीरो। यहाँ प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q होगा, वो कैसे भी रहे, इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म कुछ भी रहे, माइनस Q तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटर पे नहीं है तो नॉन इनफॉर्म होगा। तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज डिपोजिट होगा, तो सेंटर पे इस तरह से करोगे इसको, यहाँ जो डिपोजिट होगा कितना हो गया, माइनस Q, इसमें इनर साइड पे। तो इनर साइड पे अगर माइनस Q है तो आउटर साइड पे कितना होगा, कि आउटर साइड पे प्लस Q होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो। जैसे पिछले वाले में यहाँ 2Q दिया गया था तो ओवरऑल 3Q हो गया, Q बढ़ गया। और कुछ नहीं देते थे, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q होता, यहाँ मान लो मैं चार्ज दे दूं तो उतने से चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, क्योंकि न्यूट्रल स्फीयर है, यहाँ माइनस Q, यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस Q, Q के कारण यहाँ माइनस Q आया, डायरेक्ट इसी। अब ये जो चार्ज है ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये ध्यान रखना, और ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्म होगा, दोनों इंड्यूस्ड ही है, ये इनर सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज है या आउटर सरफेस पे। जो दूसरा क्वेश्चन है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसके कारण नहीं, ये वाला ये कारण। और हमें जो दिया मतलब एक दूसरा क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में तो टोटल के कारण निकालना, ये ठीक है। और देखो इससे भी दूरी दिया है तो पॉइंट चार्ज वाला तो डायरेक्ट निकल सकता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डायरेक्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये देखना है, क्या निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये जो Q है बी पॉइंट पे जो था, ये पॉइंट बी था, पॉइंट क्या बी पॉइंट था ना, ये सी था, बी था, उधर ए था, बी था, ड्यू टू बी ये हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर Q या इनर माइनस Q, और तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर Q। तो तीन चार्ज, ये और ये, इससे दूरी पे हमें दिया है स्मॉल आर, डायरेक्ट लिखा जाएगा। इसका क्या है, वही सेंटर पे लेके लिख लोगे क्या कि स्फीयर है, चार्ज है, तो सेंटर से दूरी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये चार्ज यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अगर केवल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिखना हो तो तुम नहीं लिख पाओगे, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं। निकाल दो, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बाद में, और वही देखना है कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो कभी नहीं निकलने वाला, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं निकलेगा। मतलब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्फीयर पे है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इनडायरेक्ट निकल सकता है किसी दूसरे के हेल्प से, लेकिन डायरेक्ट कोई कैलकुलेशन होने वाला नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, इसका निकल जाएगा, लेकिन एक चीज अगर ध्यान दें, ये दोनों मिल करके बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा, जितना लाइन से निकलेगा वो उतना ही कैप्चर करेगा, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन मिला के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देना चाहिए, जीरो। यही यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन का बाहर में कोई लाइंस नहीं गया हुआ है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का बाहर में लाइंस नहीं गया है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इसके कारण होगा, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इसको कहीं भी रखो, ये दोनों मिल के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा, जीरो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इसको ध्यान रखोगे कि अंदर में चार्ज कहीं भी रख लो, ये दोनों मिल के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देगा, तो दोनों मिला करके बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देने वाला। ये दोनों मिल करके, ये दोनों जो डिस्कशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देने वाला है। और बच क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर की भी कारण इलेक्ट्रिक क्या है, चूंकि ये यूनिफॉर्म है लिख सकते हैं, ये भी अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो नहीं लिख सकते थे, तो चूंकि ये यूनिफॉर्म है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लिख सकते हैं, कितना, सेंटर से दूरी KQ बाई, सेंटर से दूरी 2r था ना, सेंटर से दूरी लेना है इसका, इसके इस पूरे के सेंटर से दूरी थे, दूरी 2r था, तो KQ बाई 2r का होल स्क्वायर, KQ बाई 4r स्क्वायर, ये हो गया। और इसके बारे में भी नोट्स में करके लिख लो, ये तो पहले नोट डाउन कर लो। ई पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो गया, ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया KQ बाई 4r स्क्वायर, पॉजिटिव मतलब रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव मतलब रेडियली इनवर्ड, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, अब नोट में करके इसको लिखो, जरूरी है।
नोट में करके लिख लो। चार्ज एट बी क्यू एंड इंड्यूस चार्ज on inner surface of the sphere minus inner surface minus q does not give net electric lines of forces outside the sphere। ये दोनों मिला करके बाहर में कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स नहीं दे रहा, नेट नहीं दे रहा। ये अकेला अकेला मानोगे तो दे सकता है कि अगर नहीं होता तो देवे करता, ठीक है। और ये नहीं होता तो ये कम्बिनेशन ही नहीं रहता, अगर रख भी करोगे तो फिर देगा ही, ये अभी नहीं दे रहा है। तो चार्ज एट बी एंड इंड्यूस चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ sphere minus q does not give net electric lines of forces outside the sphere, therefore electric field outside a sphere due to point charge at B and induced charge on inner surface induced charge on inner surface of the sphere is इसके और इसके मिला करके बाहर में कहीं भी पॉइंट ले लो, नेट इलेक्ट्रिक कितना होगा? 0। तो जो बाहर में कहीं भी लेके चलोगे जो इलेक्ट्रिक आएगा किसके कारण? इसके कारण आएगा। अगर यूनिफॉर्म होगा तो इलेक्ट्रिक तुम निकाल सकते हो, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक नहीं निकाल सकते। बहुत बार ऐसा होता है जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं भी निकाला जा सकता है। अब बात है इसके कारण इलेक्ट्रिक निकालना उस पॉइंट पे, और ध्यान दो तो इसके कारण इलेक्ट्रिक को इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मिला करके ये और ये दोनों मिला के बाहर में इलेक्ट्रिक कितना दिया? 0। तो जितना ये प्लस इलेक्ट्रिक देगा उतना ये माइनस देगा। इसका तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो मान लो तुम्हें पता होगा कि x प्लस वाई समथिंग है, x प्लस वाई 0 है, तो जितना x प्लस में होगा उतना ही y माइनस में होगा। y मान लो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, x पता हो तो y तो निकाल सकते हो ना। तो दोनों का मिला के बाहर में 0 कंफर्म है। तो अगर इसका पता चल जाए तो इसका तो निकाल सकते हैं ना। इससे दूरी तो स्मॉल आर दिया ना है, इससे दूरी दिया है, क्वेश्चन देख लो, इससे दूरी दिया गया, उसी दिया गया। इसका निकल गया तो जितना ये प्लस देगा उतना ही ये क्या देगा? माइनस। तो ये अभी डिस्कशन करने वाले हैं बी पॉइंट का। तो बी पॉइंट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू बी पॉइंट वाला प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एक ही है, लिख सकते हो, दोनों मिला के 0 है। इसका इलेक्ट्रिक हमें पता है बी वाला कितना, इलेक्ट्रिक के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉजिटिव मतलब रेडियली आउटवर्ड, ध्यान रखो, निगेटिव मतलब रेडियली इनवर्ड। और ये भी जो दूरी होगा ये भी एक ध्यान, हाँ यहाँ भी रेडियली वाला नहीं होगा क्योंकि 0.4 से दूरी लेना है, तो दूरी होगा इस तरह से कुछ होगा। देखो ये भी तो ये पॉइंट बी यहाँ था, ये वाला सी था, माइनस क्यू था, यहाँ क्यू था, ये पॉइंट ए था, ये दूरी याद है। इसके का इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में होगा, बी ए के डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन जो है लेना पड़ेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बी ए कैप में ले लेगा, अगर वेक्टर लोगे तो आर क्यू लेना होगा क्योंकि ही स्क्वायर हो जाती है, एक वेक्टर आ जाएगा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस इक्वल टू 0। माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक कितना होगा? तो जो इलेक्ट्रिक इसके कारण होगा इसके सेंटर के डायरेक्शन में नहीं होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होता तब सेंटर के डायरेक्शन होगा, फिर ये बी ए के डायरेक्शन होती है, बी के डायरेक्शन हो जाएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कैप। इसको लिख सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए बी कैप या के क्यू बाई आर क्यू इंटू ए बी कैप, ये लिख सकते हो। ताकि कोई वेक्टर बी ए कैप माइनस लगा दे तो किसी वेक्टर में तो उल्टा हो जाता है, ए बी बी हो जाता है, सी ए सी हो जाता है। तो बी ए कैप क्या हो गया, ए बी कैप हो गया, हटा दिए तो बी ए कैप इधर हुआ तो ए बी कैप इधर हुआ, तो माइनस का इलेक्ट्रिकल किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो सेंटर की तरफ नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों मिला के जीरो दिया, तो इसका निकाल सकते हैं हम लोग क्योंकि 0.4 से दूरी दिया हुआ है। तो 0.4 का फॉर्मूला सीधे पता है क्योंकि आर स्क्वायर 0.4 से दूरी पता होना चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रिकल में पता था, इसका निकालना था, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन पता है कि जीरो होना है, तो इसका पता होगा तो इसका निकाल लोगे। ऐसा बहुत जगह यूज में आता है, तो ध्यान रखोगे। तो लाइन से देखना इसीलिए आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स पढ़े। तो देखो लाइन से एकदम आसान हो गया कि जितना लाइन्स देगा उतना ही टर्मिनेट करवा लिया, तो दोनों मिला करके कोई बाहर का लाइन्स नहीं दे रहा है, यहाँ से निकला यहाँ खत्म, बाहर में कोई लाइन्स नहीं, तो बाहर में फील्ड भी जीरो, दोनों का मिला के। तो ये सब जो डिस्कशन हो लाइन से समझोगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ हम लोग इनफाइनाइट प्लेट वाला के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाले थे, इनफाइनाइट प्लेट था, तो वैसा कुछ देखते हैं। मान लो ये प्लेट है, इनफाइनाइट है, इस पर चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, सिग्मा है, माइनस सिग्मा है, सिग्मा। कुछ पॉइंट लिया गया, मान लो यहाँ पॉइंट ए है, बी है, यहाँ पॉइंट सी है, 3 पॉइंट ले रहा हूँ। तो और भी यहाँ ले सकते, तो ए बी और सी 3 पॉइंट में ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है 4 इनफाइनाइट प्लेट्स are placed at तो इनफाइनाइट एलिमेंट का कोऑर्डिनेट्स का मतलब नहीं है। अगर वेक्टर वगैरह लोगे तो मान लो डायरेक्शन इधर, मान लो ये वाई एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ऊपर का हुआ तो जे कैप में आंसर देना, नीचे हुआ तो माइनस जे कैप में आंसर देना है। ऐसा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। तो पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे एंड पॉइंट सी पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितने के बराबर होगा। इनफाइनाइट प्लेट दिया हुआ है, एस वन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए बी एंड सी। अब देखो इनफाइनाइट प्लेट दिया है, तो कंडक्टिंग लोगे कि नॉन कंडक्टिंग लोगे। प्लेट दिया हुआ है तो कंडक्टिंग लेना है कि नॉन कंडक्टिंग लेना है। तो कभी कभी करता है क्या कि लिख देता है कि कंडक्टिंग प्लेट है या नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टिंग लिख दिया तो कंडक्टिंग लेना, नॉन कंडक्टिंग लिया तो नॉन कंडक्टिंग लेना है। एक बात ध्यान रखो, अगर कुछ नहीं मेंशन है कि कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग, तो हमें नॉन कंडक्टिंग लेना है, ये ध्यान रखोगे। तो ये आईआईटी भी करता है, नहीं मेंशन करते। यानी जे एडवांस का क्वेश्चन इसी टाइप के आया हो तो उसमें इसी प्लेट लिखा हुआ था, तो नॉन कंडक्टिंग डिस्कशन करना है। तो कहीं भी कोई भी एग्जाम में अगर नहीं मेंशन है कि प्लेट कैसा है, तो उस केस में प्लेट को कैसा लेना है, नॉन कंडक्टिंग। इफ nothing is mentioned about plate or sheet, जो भी sheet भी वर्ड यूज करते हैं, then it will be, it must be लिख सकते हैं, must be taken non conducting। जो भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन है वो सारा डिस्कशन इसी पे हुआ है। दैट मीन्स अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हमें नॉन कंडक्टिंग लेके ही डिस्कशन करना है। तो वैसे भी कंडक्टर वगैरह होता है तो कंडक्टर में स्पेशली मेंशन करना पड़ता है। नहीं कुछ है तो प्लेट दिया तो नॉन कंडक्टर का प्लेट होगा, इस तरह से ले लिया जाता है। तो कुछ नहीं मेंशन है तो नॉन कंडक्टर का ले लेना है। अब कहीं का भी निकालना है तो बारी बारी से निकालो, डायरेक्शन देकर सोल्व करो। चलो मैं एक पॉइंट का निकाल रहा हूँ, ए पॉइंट अगर देख लोगे तो बी और सी तुमको अपने आप निकल जाना चाहिए। तो देखो पॉइंट ए के लिए कैसा होगा,
4.8। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अपने से दूर। ए पॉइंट पे ये अपने से दूर देगा, किधर देगा? नीचे या ऊपर? ऊपर। नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला कौन सा लेना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाला लेना, सिग्मा एप्सिलॉन नहीं लेना। कंडक्टिंग अगर लिखा होता है तब सिग्मा एप्सिलॉन लेना होता है। तो सिग्मा किसके बराबर है? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो पहले वाले का तो नंबरिंग दे सकते हो ताकि तुम्हें ध्यान रहे। तो क्वेश्चन में नहीं होगा, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो ये कौन सा हो गया? E1। ये हो गया E1। तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0.8 होगा। बी किधर देगा? ये भी तो पॉजिटिव ही है, ये भी अपने से दूर देगा तो ऊपर ही देगा। बी ये दूसरा वाला बी नहीं, दूसरा वाला जो प्लेट है ए पॉइंट पे निकालता है, बी पे भी नहीं निकालता है। तो दूसरा वाला ए पॉइंट पे किधर देगा? पॉजिटिव है, ऊपर की ओर देगा। कितना? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण कितना होगा? पहले तो डायरेक्शन देखो, माइनस है, माइनस किधर देता? अपने तरफ। इसके कारण नीचे होगा। कहीं भी ड्रॉ करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E3 कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा। ये जो है प्लस है, प्लस किधर देता? अपने से दूर। अपने से दूर दिया तो अपने से दूर किधर होगा? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर होगा कितना? E4। 3 सिग्मा, सिग्मा या 3 सिग्मा हो गया बाई 2। फॉर्मूला वही लगा है। और जोड़ दो सबको साइन के साथ। तो साइन के साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा? E पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। यहाँ 2 बचा, प्लस में ऊपर वाला प्लस, ये भी प्लस 1, ये माइनस 1 और प्लस 3। और ऊपर का डायरेक्शन है तो जे कैप ले लो। ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस। वैसे ये दोनों कैंसिल आउट होने वाला, तो 3 2 5 होने वाला है। तो डायरेक्शन ये वैल्यू कितना आ रहा है? 5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका इलेक्ट्रिक आया? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट कितना इलेक्ट्रिक होगा? नोट डाउन करो, बी का खुद से निकालो। देखो बी का कितना होगा? बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक है 4 के कारण। कौन किधर देगा? पहले देखो, बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर देता तो ये अपने से दूर नीचे की ओर देगा कि यहाँ लेना है। ये पॉइंट पे ऊपर दिया लेकिन बी पॉइंट पे नीचे देगा। ये प्लेट है, ये पॉइंट पे ऊपर देगा तो बी पे नीचे ना देगा, अपने से दूर। ये अपने से दूर, तो ध्यान रखोगे एनी के ऊपर ही ले लिया। ये प्लेट ए पॉइंट पे ऊपर देगा, बी पॉइंट पे किधर देगा? नीचे। E1 यहाँ नीचे होगा कितना? वैल्यू वही होगा 2 सिग्मा बाई 2 हो जाएगा। सिग्मा लगा। ये किधर देगा? ये ऊपर देगा, क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर दे देगा। तो उस प्लेट से देखो, जिधर होगा उधर देगा पॉजिटिव, उल्टा देगा निगेटिव। तो अपने से दूर तो ऊपर में दिया कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो निगेटिव, निगेटिव किधर देता? अपने तरफ, माइनस चार्ज तो अपने तरफ देता। तो अपने तरफ कितना हो जाएगा? 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो है 3 सिग्मा, 3 सिग्मा किधर देगा? पॉजिटिव, अपने से दूर। अपने से दूर ऊपर की ओर देगा कितना? 3 सिग्मा बाई 2 होगा। तो ये माइनस में लोगे, क्योंकि जेकअप में ऊपर का प्लस ले लिया गया। ये तो माइनस में होगा -2, प्लस में होगा 1, माइनस में होगा 1 और प्लस में होगा 3। तो कितना आ गया? 2 1 3 3 हट गया तो केवल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा। क्या देखो वैसे देखो 2 1 3 तो 3 हट जाएगा, बच गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू होगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन। तो ऊपर का प्लस जेकअप, नीचे का माइनस जेकअप। सी पॉइंट पे कितना होगा? सी पॉइंट पे 1 किधर देगा? तो देखो 1 जो होगा सी पॉइंट अपने से दूर नीचे की ओर देगा तो 1 इधर ही देगा। 2 किधर देगा? 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर, पॉजिटिव चार्ज किधर था? अपने से दूर। तो 2 नीचे की ओर देने वाला है। ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नीचे की ओर। E2 नीचे की ओर हो जाएगा। यही ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसे। ये E2 है, कहीं भी ड्रॉ कर लो। E3 किधर देगा? माइनस चार्ज, माइनस चार्ज किधर देगा? अपने तरफ। अपने तरफ मतलब किधर हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर। E4 किधर होगा? प्लस क्या देता है? अपने से दूर, तो ऊपर ही रहेगा। तो माइनस हुआ अपने तरफ से ऊपर हुआ तो सी पॉइंट पे देखना है, ध्यान देना ये वैल्यू को। ये तुम्हारा माइनस में, ये वाला भी किस में हो जाएगा? माइनस में। ये माइनस में, ये कितने हो जाएगा? प्लस में। ये तो प्लस में रहा, ये
2 1 3 फिर कैंसिल आउट, तो फिर इतने यही वैल्यू रहेगा, सी पॉइंट पे भी आएगा, तो सी पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक होगा। देखो कैलकुलेशन 2 1 3 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 2 नीचे में 1 नीचे में, इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा, बच गया इतना, ये वैल्यू नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जब रो जो है, जैसे हमने सॉलिड वाला लिए थे हम लोग, रो कांस्टेंट लिए थे, रो अगर वेरिएबल है तो उसके इसमें कैसे सोल्व करेंगे, और कैविटी वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस